हर ट्रेडिंग करने वाले को मैं बता देता हूँ कि जो साल 2 साल 3 साल हो गया है जिसको और एनालिसिस करना उसको आता है और वो अपने एनालिसिस पे ज़्यादातर अच्छा होता है, ठीक है? तो उसको चाहिए कि वो किसी की बात मत सुने, जो सुबह-सुबह न्यूज़ सुनने लगता है, वो कोई भी न्यूज़ चैनल हो या कोई भी यूट्यूबर हो या कोई ट्रेडर हो, उसका वो राय लेता हो व्हाट्सएप पे या कॉल करके, किसी की राय लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अक्सर बार ऐसा होता होगा कि आप जो एनालिसिस करते होंगे वो सही जाता होगा, लेकिन जहाँ आप सुबह-सुबह किसी की बात सुन लेते हैं या न्यूज़ सुन लेते हैं या कि कोई अपना व्यू बता देता है, आज मुझे ऐसा लगता है, किसी से कॉल पे बात कर लेते हैं, वो अपना व्यू सुना देता है, तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, इसका नेगेटिव असर आपके माइंड पे पूरा दिन जब आप ट्रेड करोगे ना, आपका माइंड आपका एनालिसिस सही करेगा, सही रहेगा। आप देखोगे, गौर करोगे, तो ये ऐसा हो रहा है यार, ये यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए, ठीक है? आपको चार्ट, कैंडल सब सही दिख रहा है। आपका नज़रिया जो था, आपका एक्सपीरियंस जो था वो सही बोल रहा था, लेकिन अ, जो बातें आपने दिन में सुनी थी सुबह-सुबह मॉर्निंग में, वो सब बातें आपको कहीं न कहीं याद आएँगी। अरे यार! ये तो जा रहा है नेगेटिव, उसने बोला था ऊपर जाएगा जबकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, लेकिन अब आपको उसकी बात याद आएगी, अरे उसने तो बोला है यार कि ऊपर जाएगा, यार नीचे नज़र आ रहा है, पता नहीं कहीं ऊपर ना चला जाए, ट्रेड लूँ या ना लूँ? ये सब कन्फ्यूज़ रहेंगे और आपको आपकी आँखों के सामने आपका लिया हुआ निर्णय सही साबित होता नज़र आएगा। देखेंगे कि हाँ, वो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। फिर अफ़सोस, अरे यार! पुट में ले लिया होता तो अच्छा था। या आपका निर्णय था कि कॉल में जाएगा मार्केट और आप उसने बोला था या दिन में आपने सुना था किसी से या न्यूज़ से या कोई भी चीज़ से जो सुना होगा, वो आपके दिमाग में फिर आएगी। अरे! उसने बोला था यार कि वो पुट में जाएगा, मार्केट गिर जाएगा और आपको दिख रहा है साफ-साफ। आपकी एनालिसिस भी सही सही साबित हो रही है। कि हाँ, जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, टारगेट चला गया और उसके बाद फिर जब टारगेट दे देगा, फिर आप अफ़सोस करोगे, अरे यार! कन्फ्यूज़ हो गया उसकी बातें सुनकर। तो ये चीज़ें हमेशा होगा। अगर आपकी एनालिसिस है, आपको मालूम है, तो आप सिर्फ़ अपने एनालिसिस पे काम कीजिए, किसी की मत सुनिए। जब तक सुबह जब आप सोकर उठें, तो जब तक ट्रेड ना कर लें, कोई न्यूज़ चैनल, कोई टेलीग्राम, कोई इंस्टाग्राम, किसी की बात कुछ मत सुनिए। सिर्फ़ आपको अपने एनालिसिस पे ही भरोसा रखना है और उसको ही फ़ॉलो करना है जो आपने प्रैक्टिस से सीखा है या किया है या प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसी के अंडर प्रैक्टिस भी अगर आप हैं, साल 6 महीना है, साल 6 महीना हो गया है आपको और आप सीख रहे हैं, चल रहा है, तो अंडर प्रैक्टिस भी हैं, तो भी किसी की मत सुनिए। जो चीज़ें हैं, मान लो 2-4 चीज़ें आपको पता चली हैं और उसी पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस के दौरान कभी-कभी वो फ्लॉप भी होगा, कभी सक्सेस होगा, ठीक है? तो उस पर प्रैक्टिस और अच्छे से करिए, वो सही साबित होगा, ठीक है? क्योंकि चीज़ें वही होती हैं, करते सब वही हैं, सबका एक्सपीरियंस उस पर अच्छे जितना एक्सपीरियंस होता जाएगा, उतना उसमें निखार होता जाएगा, ठीक है? अंडर प्रैक्टिस वालों को मैं बता रहा हूँ ये बात। बाकी अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है, जो बहुत पक्का है, बहुत कन्फर्म लेवल निकालता है, भरोसेमंद आदमी है, आप उसको देख रहे हो परमानेंट वो कमा भी रहा है, तो अब आप उसके साथ मिलकर कर सकते हो बस, ठीक है? लेकिन अगर आप कर लेते हो और दूसरों की सुनोगे, तो ये सब कन्फ्यूज़न रहेगा और आप फ्लॉप रहोगे। दोनों बातें मैंने बता दिया बिगिनर के लिए भी और जो साल 2 साल मार्केट में रह चुके हैं। हाँ, न्यूज़ वगैरह सुनिए, किसी भी चैनल का न्यूज़ सुनिए, कुछ भी सुनिए, लेकिन कब सुनिए? जब आप ट्रेडिंग करके एकदम आपका ट्रेड कंप्लीट हो जाए, ट्रेडिंग से एकदम फ्री हो जाएँ कि अब आपको ट्रेड नहीं करना है, सिस्टम बंद कर दीजिए। अब आप टाइम पास करने के लिए टीवी देखिए, न्यूज़ देखिए, कुछ भी देखिए न्यूज़, कुछ किसी की भी बात सुनिए, ठीक है? लेकिन सोते समय सारी बातों को तकिए के नीचे रख के सो जाइए। उसको भी सुला दीजिए, बातों को भी और सब कुछ भूल जाइए। न्यूज़ कोई ऐसा न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट पड़ सकता है मार्केट में, उस न्यूज़ को आप अपने भेजे में रखिए और मार्केट के साथ उसको मिला के एनालिसिस कीजिए और उसी हिसाब से स्ट्रेटजी बनाइए। जैसे कि आपको किसी मंज़िल पे जाना है, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, चल रहे हैं, अब आप सही रास्ते पे जा भी रहे हैं, ठीक है? अब आपको रास्ते बताने वाले 4 लोग हो जाएँ, कोई कहे भैया इधर है, कोई कहे भाई इधर है, कोई कहे इधर है, कोई सब अपना-अपना बताएँगे तो आप कौन से रास्ते पे आप जाना चाहेंगे, आप खुद कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, सब कोई इधर बता रहा है, कोई उधर बता रहा है, कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, मंज़िल तक पहुँच ही नहीं पाएँगे। तो जो आपको रास्ता बताए ना, आप उसी पे चलते जाइए, जिसको मंज़िल पे पहुँचना है आपके साथ, वो आपके साथ सवार हो जाएगा पीछे।